या कोई हेडिंग होती है, इसकी हेडिंग है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी क्या कुछ चीजें टेक्निकल हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल हो सकती हैं बेटा। जैसे हमने अभी सैलरी कमीशन की बात कर ली है, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन की भी बात कर ली है बेटा। कुछ चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी टेक्निकल हो सकती हैं। लो समझते हैं बेटा क्या चीजें आपको दे सकता है। लो समझना। लो बच्चों मैंने कंसेप्ट लिख दिया है बेटा। बहुत सारी बातें इसमें अब हम करने वाले हैं। बाबू बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आपको कैलकुलेट करना होता है ओपनिंग कैपिटल पर करना होता है। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन तो बेटा ऐसे केसेस में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। मतलब देखो बेटा अगर क्वेश्चन सिंपल कह दे, लो मेरे प्यारे बच्चों समझो, अगर क्वेश्चन सिंपल कह दे कि कैपिटल गिवन है आपको 1 लाख और आपको कह दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, क्या बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में टाइम लगेगा? एक सिंगल सेकंड भी नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 10,000 कैलकुलेट हो गया, खत्म कहानी। लेकिन बेटा अगर बात यह है ये कैपिटल है कौन सी? बाबू इंटरेस्ट आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर देना है। अब मुद्दा उठता है ओपनिंग कैपिटल क्या होती है या क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? बेटा अभी बताऊंगा मैं आपको सारी बात, लेकिन पहले यह समझो कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते कैसे हैं। फिर बेटा इसका लॉजिक क्लियर करने की कोशिश करता हूं आपको। बेटा इस बात को समझो आप कि मान लो अगर क्वेश्चन ने मुझे यही कहा कि ओपनिंग कैपिटल मेरी 1 लाख है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10%, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा बेटा। बाबू लेकिन क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल देता ही तो नहीं बेटा। क्वेश्चन क्या करता है? हमेशा क्लोजिंग कैपिटल देता है, आपको फंसाता है। तो बेटा ऐसे केसेस में मैं अपनी ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाल सकता हूं? सबसे पहले यह चीज समझेंगे। लो मेरे प्यारे बच्चों मैं समझाता हूं बेटा। मैं याद कराता हूं आपको थोड़ी सी बात क्लास 11th की। जिसने पढ़ी है 11th में बात, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं भी पढ़ी तो आज सीखना पड़ेगा बेटा आपको ये चीज। लो समझो बेटा, आप 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे। लो बाबू याद करो, आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट 11th क्लास में बनाया करते थे और बेटा P&L अकाउंट का रिजल्ट आता था या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। बाबू मैं अपने एग्जाम्पल में लिख रहा हूं कि नेट प्रॉफिट आया लेट सपोज। फिर बेटा हम बैलेंस शीट बनाया करते थे, बैलेंस शीट बनाया करते थे और इसका फॉर्मेट बहुत बहुत बड़ा होता था बेटा। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले कैपिटल लिखा करते थे, दैट मींस ओपनिंग कैपिटल। आप कैपिटल लिख लो चाहे ओपनिंग कैपिटल लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपने बेटा कैपिटल नोट डाउन करी, बहुत अच्छी बात बेटा। फिर इसमें आप ये नेट प्रॉफिट ऐड किया करते थे, आपने ऐड करा नेट प्रॉफिट, लो जी लिख दिया बेटा नेट प्रॉफिट। अगर बेटा नेट लॉसेस होते थे तो आप लेस कर देते थे, डिडक्ट कर दो बेटा नेट लॉसेस। नेट प्रॉफिट होता था तो आप बेटा ऐड कर देते थे, नेट लॉसेस होते थे तो बेटा आप माइनस कर देते थे। अगर बेटा कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होती थी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बेटा, अगर प्रोपराइटर ने कोई नई कैपिटल लगाई होती थी बिजनेस में बीच में ही साल के, तो आप वो भी ऐड कर दिया करते थे। अगर बेटा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था बेटा, आप वो भी ऐड कर दिया करते थे। अगर कोई ड्राइंग्स की होती थी, आपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई पैसा निकाला होता था, तो बेटा वो आप माइनस कर दिया करते थे। एज वेल एज बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस कर दिया करते थे। ठीक है बच्चों, और बेटा यहां से कैलकुलेट होती थी क्लोजिंग कैपिटल, और बेटा फिर आप फर्दर बैलेंस शीट बनाते थे। तो बेटा क्या कैपिटल में इतनी सारी चीजें ऐड और लेस हो जाती हैं? बेटा बिल्कुल। कैपिटल में अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो बेटा आप प्रॉफिट को ऐड किया करते थे, अगर लॉसेस हो जाएं तो बेटा आप लेस कर दिया करते थे। अगर साल के बीच में ही आप बेटा फ्रेश कैपिटल लाए हो, फर्दर कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो भी ऐड कर दिया करते थे। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था बेटा, वो भी ऐड कर दिया करते थे। अगर कोई आपने ड्राइंग्स की होती थी बेटा, वो आप माइनस कर दिया करते थे। और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता था बेटा, वो भी माइनस कर दिया करते थे, और कहीं जाकर क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। बेटा क्वेश्चन मेरे साथ यही करता है, मुझे जनरल केस में क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। बाबू मुझे जनरल केस में क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, मुझे ओपनिंग कैपिटल तक जाकर ब्याज निकालनी है। देखो बेटा, मैं लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं क्यों मुझे ओपनिंग कैपिटल चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों समझना, बाबू आज मान लो 1 अप्रैल 2020 है, ठीक है जी, और आज बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल, आज बेटा बिजनेस की कैपिटल 1 लाख है, ठीक है जी बेटा। और मुझे क्वेश्चन कहता है 31 मार्च 21 को बिजनेस की कैपिटल 1,50,000 है, बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल बेटा 1,50,000 है, ठीक है ना। मान लो बेटा क्वेश्चन ने मुझे ये कैपिटल नहीं गिवन, और क्वेश्चन ने मुझे कहा कैलकुलेट इंटरेस्ट। बेटा ये कैपिटल बिजनेस में कितने दिन इन्वेस्टेड रही? सिर्फ लास्ट डे, सिर्फ बिजनेस में लास्ट डे ये कैपिटल इन्वेस्टेड है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो साल के आखिरी दिन कैपिटल है। ये बिजनेस में कितने दिन इन्वेस्टेड रही? बेटा अ सिंगल डे, 31 मार्च को सिर्फ एक सिंगल डे इन्वेस्टेड रही। क्या इसके ऊपर मैं एक दिन का ब्याज दूं? नहीं बेटा, मैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं पूरे साल भर का। तो क्या मैं इस कैपिटल पे दे सकता हूं? नहीं बेटा, ये वो कैपिटल है बेटा जो बिजनेस में 1 ईयर तक इन्वेस्टेड रही, पूरे 1 साल इन्वेस्टेड रही। तो कायदे से बेटा मुझे इंटरेस्ट किस कैपिटल पे देना होता है? ओपनिंग कैपिटल पर। मेरे प्यारे बच्चों ये बात समझो, साल भर में आपने क्या करा? बहुत सारा प्रॉफिट कमाया। मैं कहता हूं साल भर में आपने 1 लाख रुपए के प्रॉफिट कमा लिए, वेरी गुड बेटा। साल भर में आपने ड्रॉइंग्स कर दी 50,000 की, वेरी गुड। और बेटा तब क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हुई 1,50,000। कैसे कैलकुलेट करी आपने? समझो बेटा, ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख, वेरी गुड बेटा। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आए 1 लाख, वेरी गुड। और बेटा आपने जो ड्राइंग्स करी वो बेटा 50,000 की करी, ड्राइंग माइनस होगी, देन बेटा आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 1,50,000। मेरे प्यारे बच्चों अब आप बात को समझो, क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दे सकता हूं? नहीं बेटा, साल के आखिरी दिन कैपिटल है, मुझे तो पूरे साल भर का ब्याज देना है। तो किस कैपिटल पे देना पड़ेगा? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर। एक बात यहां और क्लियर कर देनी जरूरी है बेटा, देखो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को साल भर में होता है। ड्राइंग्स भी ऐसा हो सकता है आप साल के बीच में भी कर सकते हो,
लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है, कोई ड्राइंग्स की डेट नहीं देता, प्रॉफिट की तो कभी कोई डेट ही नहीं देगा बेटा, तो हम मान के चलते हैं ये दोनों चीजें ईयर एंड पे हुई होंगी, साल के बिल्कुल आखिरी दिन हुई होंगी। बाबू साल के बिल्कुल आखिरी दिन होने का मतलब क्या है बेटा, कि पूरे साल भर 1 ही लाख इन्वेस्टेड रहे, आखिरी दिन प्रॉफिट भी हो गए 1 लाख के, और आखिरी दिन आपने बिजनेस से 50,000 रुपए का पैसा निकाल लिया और क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 हो गई। बाबू क्या फर्क पड़ जाएगा अगर आप मान लो कि ड्राइंग्स बेटा आपने साल के बीच में करी। देखो बेटा, अगर आप मान लोगे कि आपने ड्राइंग साल के बीच में करी, तो बेटा ओपनिंग कैपिटल थी 1,50,000 रुपए आपने बीच में ही निकाल लिए, तो बेटा यहां से बेटा अगले 6 महीनों के लिए सिर्फ 50,000 रुपए इन्वेस्टेड रह जाएंगे। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बड़ा अंतर आ जाएगा। आपको सोचना क्या होगा, आपको बेटा सोचना होगा किस डेट पे आपने ड्राइंग करी। अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ कहे, हमेशा मानेंगे ड्राइंग्स और प्रॉफिट साल के आखिरी दिन होते हैं, यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल होती है बेटा वो पूरे साल भर इन्वेस्टेड रहती है, अनलेस एंड अनटिल बेटा आपको कोई ड्राइंग साल के बीच में दे दे तो। ठीक है जी बेटा, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, क्लोजिंग पे क्यों नहीं। बेटा मुद्दा ये उठता है कभी क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल दे तो उसका क्या करना है। बेटा क्वेश्चन में जब भी क्लोजिंग कैपिटल देगा आप ये फॉर्मेट बनाओगे हमेशा रफ में, ये बैलेंस शीट करके फॉर्मेट मत बनाना। लो ऐसे बनाना बेटा, ये फॉर्मेट मैं हटा देता हूं सब कुछ। लो मैंने बैलेंस शीट वर्ड ही हटा दिया। क्वेश्चन ने आपको कहा क्लोजिंग कैपिटल कुछ भी मान लो 1.5 लाख रुपए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है नेट प्रॉफिट इन द बिजनेस 1 लाख रुपीज, और क्वेश्चन कहता है बेटा ड्राइंग्स 50,000 रुपए। आपको कहता है कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। बेटा जब क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है आपने फॉर्मेट बिल्कुल सीधा लिखना है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉसेस प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप फॉर्मेट सीधा लिखना। आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 1,50,000। अब बेटा आपको कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल। बेटा जब आप उल्टे चढ़ लोगे तो साइन भी उल्टे करते चले जाना। 1,50,000 ये लिखा था माइनस, क्योंकि मैंने तो ओपनिंग से क्लोजिंग लिखने का प्रोसीजर लिखा, मैं क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहा हूं, उल्टा कर दो साइन। 1,50,000 प्लस 50,000 माइनस 1 लाख, देन द ओपनिंग कैपिटल वुड बी 1 लाख। अब आप सीधा सोच लो, 1 लाख में 1 लाख ऐड करा 2 लाख हो गया, इसमें 50,000 लेस करा 1,50,000 हो गया। तो बेटा आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल चाहिए और वो कैलकुलेट इसी फॉर्मूला से हो सकती है। ओपनिंग कैपिटल समझ में आ गया कैसे निकालनी है, बिल्कुल ओके होगी बात। बेटा ये भी समझ में आ गया कि ओपनिंग कैपिटल पे क्यों ब्याज देनी है, वाई नॉट क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल बिजनेस में 1 दिन इन्वेस्टेड रहती है, 1 दिन की ब्याज नहीं, मैं 1 साल की सोच रहा हूं। तो बेटा आपको ओपनिंग कैपिटल सोचनी पड़ेगी बच्चों। और बेटा अब मैं बात करता हूं इस पॉइंट की। बेटा क्वेश्चन कहे इफ एडिशनल कैपिटल इज ऑल्सो गिवन, अगर आपने एडिशनल कैपिटल भी कोई इंट्रोड्यूस की है तो बेटा एडिशनल कैपिटल पर भी ब्याज दे देना। मेरे प्यारे बच्चों मैं इस बात को भी समझाने की कोशिश करता हूं, इस बात पे भी एनालिसिस करता हूं। लो बाबू आज 1 अप्रैल 2020 है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, ठीक है जी। और मान लो बेटा 6 महीने के बाद आपको लगता है 1 अक्टूबर 2020 को कि बिजनेस में पैसे कम पड़ रहे हैं और आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी बेटा इन द मीन टर्म कितनी, 50,000 रुपए। तो बेटा अब बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको रेट देता है एट द रेट 10% पर एनम। मेरे प्यारे बच्चों देखो इसको सोचने के 2 तरीके हो सकते हैं। आप ये सोचो कि 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहे 6 महीने तक। 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक बेटा 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्टेड रहे, और जैसे ही आपने यहां पर 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस कर दिए ये कैपिटल बढ़कर 1.5 लाख हो गई और ये साल के आखिरी तक 1.5 लाख रही।
तो बेटा 6 महीने का ब्याज दे दो 1 लाख पर और 6 महीने का ब्याज दे दो 1.5 लाख पर। लो बेटा 1 लाख का 10% ब्याज कैलकुलेट करो कितना, 6 महीने का, और बेटा 1.5 लाख का 10% ब्याज कैलकुलेट करो कितना, 6 महीने का। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कैलकुलेट कर लिया 5,000 7,500 बेटा 12,500। बाबू या तो ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो कि 1 लाख तो पूरे साल भर इन्वेस्टेड रहे, पूरे साल रहे 1 लाख तो इन्वेस्टेड, और 50,000 रुपए सिर्फ 6 महीने इन्वेस्टेड रहे। दोनों ही तरीके सोच के ठीक है बेटा। मैं ऐसे सोचता हूं कि 1 लाख रुपए आपने 6 महीने तक इन्वेस्ट रखे और जैसे ही 50,000 इंट्रोड्यूस करे आज से कैपिटल 1.5 लाख हो गई। मेरे प्यारे बच्चों मैं ऐसे सोचता हूं, अगर आप ऐसे सोचना चाहो कि 1 लाख तो पूरे साल रहे तो 1 लाख पे पूरे साल का ब्याज और 50,000 रुपए पे सिर्फ 6 महीने का ब्याज निकालो तो तब भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो बेटा अगर कोई एडिशनल कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करते हो, क्योंकि वो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है इसी वजह से उसके ऊपर भी आपको ब्याज देनी पड़ेगी। तो ये थे बेटा 2 पॉइंट। बाबू अभी इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करने का टाइम आ गया है बेटा। ये हम अप्लाई किस में करके देखेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन में। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, अभी बहुत आराम से चीजों को समझते जाना। एक बात और मैं यहां पर बोल देता हूं बेटा, अगर कभी कोई क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट देता है, कहता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21, और इसमें बोलता है ए की कैपिटल है इतनी, बी की कैपिटल है इतनी, मान लो ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 50,000, और बेटा आगे कुछ ना कुछ बोलता है। बेटा मेरी मुद्दा यह है कि जब भी बैलेंस शीट में कोई कैपिटल दी होती है ये क्लोजिंग कैपिटल होती है, क्योंकि बेटा बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनती है, साल के आखिरी दिन बनती है। कोई चीज साल के आखिरी दिन बन रही है, उसमें कोई डिटेल दे रखी है बेटा, तो ये साल के आखिरी दिन की डिटेल है, यानी कि बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल है। आपको जब भी बैलेंस शीट में कैपिटल देगा दैट सिंपली मींस बेटा आपको क्लोजिंग कैपिटल देगा। आपको पहले फर्स्टली क्या करना है बेटा, ये पॉइंट पढ़ो, जब भी क्लोजिंग कैपिटल देगा हमेशा ओपनिंग फाइंड करो, क्योंकि बेटा हमारे को इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे करना है, क्लोजिंग पर नहीं। चलो जी आई होप काफी मुद्दा क्लियर किया है मैंने, टच कर दिया है काफी मुद्दा। फिर भी कोई क्लियर नहीं हुआ तो बेटा क्वेश्चन में हो जाएगा, घबराना मत। अगर यहां पर मैंने कोई डेट वाली बात भी बोली थी तो घबराना मत बेटा, डेट वाली बात भी आगे बहुत बार आएगी, टेंशन मत लो इस चीज की। लो बेटा इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले इस कंसेप्ट को रब कर देता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हो बेटा पोज करके। लो बच्चों मैं कराता हूं क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं टीएस गरेवाल से क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 2.87। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है समझो। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। बेटा मुझे बैलेंस शीट दी हुई है, मुझे कहता है 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दो। कब? ईयर एंड पे, ईयर एंड पे साल के आखिरी में कैलकुलेट करके दे दो 31 मार्च 2021 को। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन ने मुझे बैलेंस शीट भी दी, बैलेंस शीट दी बेटा एज एट 31 मार्च 21। बेटा साल के आखिरी दिन ही बैलेंस शीट होती है, साल के आखिरी दिन दे दी। और बेटा इस बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग की कैपिटल भी दिखाई दे रही है मुझे, शॉर्ट की कैपिटल भी दिखाई दे रही है, यानी कि बेटा सिंपली मींस ये क्लोजिंग कैपिटल है। साल के आखिरी दिन की बैलेंस शीट है बेटा, उसमें कैपिटल पोस्टेड है बेटा। ऑब्वियस बात है, बड़ी बड़ी ऑब्वियस बात है बेटा कि क्लोजिंग कैपिटल होगी। इसमें सब एडजस्टमेंट आप कर चुके हो, तब निकाल चुके हो क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है बेटा। और जनरल रिजर्व दिखाई दे रहे हैं ऑन द लायबिलिटी साइड 1 लाख।
बेटा एसेट साइड में दिखाई दे रही है फिक्स्ड एसेट्स और अदर एसेट्स, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रीव 40,000 एंड शॉर्ट विड्रीव 50,000। बेटा साल भर में लॉन्ग ने जो ड्रॉइंग्स करी वो 40,000 है और जो शॉर्ट ने पैसे निकाले बिजनेस से वो 50,000 है, यानी कि दोनों की ड्रॉइंग्स दे दी मुझे। कहता है आपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया 1,50,000 जिसमें से 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा है। ठीक है जी बच्चों, मैं इस बात पे भी एनालिसिस करूंगा, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। बेटा मैं कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूं आपको। लो बेटा ये क्वेश्चन नंबर है 28। मुझे बेटा लॉन्ग और शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। पहली बात, लॉन्ग और शॉर्ट की बेटा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। बेटा मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। ओपनिंग कैपिटल मुझे कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग कैपिटल में अगर आप प्रॉफिट ऐड करते हो तो बेटा लॉसेस को लेस भी करते हो। बेटा ड्राइंग्स लेस होती हैं बाबू, इससे ज्यादा वैसे तो चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप लॉसेस भी मत लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक प्रॉफिट और एक ड्राइंग की एडजस्टमेंट दिया और कुछ भी नहीं दिया। अगर आप लिखना चाहो तो लिखने के लिए बहुत कुछ है, लॉसेस को माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल को प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस कर दो, ये फॉर्मेट होता है। बेटा आपको अगर आप इतनी एडजस्टमेंट करते हो तो बेटा जो कैपिटल कैलकुलेट होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। बेटा क्लोजिंग कैपिटल मुझे लॉन्ग की भी गिवन है 1,20,000 और शॉर्ट की भी गिवन है 1,40,000। वेरी गुड। और बेटा क्वेश्चन ने बोला कि ड्राइंग्स बेटा लॉन्ग की है 40,000 और बेटा शॉर्ट की जो ड्राइंग्स है वो 50,000 है। ठीक है जी। और आपको बोलता है प्रॉफिट बिजनेस में हुआ 1 लाख जिसमें से 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को बहुत आराम से समझने की कोशिश करना है। देखो मैं एनालाइज कराऊंगा आपको, आपने आज तक चीजों को रटा है बेटा, आज समझ लो। जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो कहता है प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का हुआ, कहता है 1,50,000 के प्रॉफिट हुए जिसमें से 1 लाख बेटा जनरल रिजर्व में डाल दिया आपने जनरल रिजर्व में डाल दिए। बेटा ये 1 लाख जो आपने जनरल रिजर्व में डाले हैं ना, अभी देख लो बेटा बैलेंस शीट में क्या लायबिलिटी साइड दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। लायबिलिटी साइड में थर्ड आइटम लिखी हुई है बेटा जनरल रिजर्व 1 लाख। बेटा ये 1.5 लाख के प्रॉफिट में से आपने 1 लाख का प्रॉफिट बेटा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। दैट मींस बचा हुआ 50,000 ही तो पार्टनर में बांटा होगा। ये 1 लाख तो आपको अभी भी दिखाई दे रहा है बेटा, बैलेंस शीट में ही पड़े हुए हैं पैसे बाबू। तो यानी कि पार्टनर में बांटा कितना होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? आपने सिर्फ 50,000 रुपए। क्या बेटा पार्टनर की कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है? नहीं, यानी कि बेटा आपने इक्वली बांट दिया होगा। लॉन्ग को 25,000 का प्रॉफिट मिला होगा और शॉर्ट को भी 25,000 का प्रॉफिट मिला। बेटा मैंने फिर एनालिसिस किया, आप रटते हो इन चीजों को, जनरल रिजर्व में डाल दिया, होपलेस होना शुरू कर देते हो। बेटा मुश्किल बात नहीं होती, क्वेश्चन बहुत सारे हिंट देता है। अगर उसने बोला कि 1,50,000 के प्रॉफिट में से आपने 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा, तो साथ ही साथ उसने बैलेंस शीट में दिखा भी दिया कि 1 लाख कहां पर पड़ा हुआ है। यानी कि बेटा ये नहीं बांटा आपने पार्टनर में, आपने रेस्ट ऑफ द अमाउंट पार्टनर में बांटा जो इक्वली बांटा होगा। वेरी गुड। तो बेटा मुझे ये भी पता लग गया कि आपने कितना प्रॉफिट जोड़ा होगा ओपनिंग कैपिटल में, तब जाकर क्लोजिंग निकाली होगी। ठीक है जी। बेटा अब मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, कोई मुश्किल बात है? नहीं बच्चों। अगर ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ता हूं, ड्रॉइंग माइनस करता हूं तो क्लोजिंग आती है। क्लोजिंग से ओपनिंग जाने तो सारे साइन रिवर्स कर देने हैं। क्लोजिंग कैपिटल 1,20,000 प्लस 40,000 160 माइनस 25, यानी कि ओपनिंग कैपिटल मेरी आ गई 1,35,000। बेटा क्लोजिंग कैपिटल 140 प्लस ड्रॉइंग्स 190 माइनस 125, यानी कि बेटा आंसर इज 165। बेटा मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, क्या मैं इंटरेस्ट भी नहीं निकाल सकता? लो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है बेटा आपको 8% पर एनम, तो बेटा 8% पर एनम हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मैंने बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, ये लॉन्ग की कैपिटल पर किया।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा ये लॉन्ग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और शॉर्ट का, लो बच्चों, शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1,65,000। इसके ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट पे करना है, तो बेटा कर दो पे। सॉरी ये एक जीरो मैंने फालतू लगा दी, सॉरी बेटा। आंसर आएगा 13,200। ये 2 जीरो कैंसिल हुई थी, मैंने देखा नहीं बेटा। हाँ जी बाबू, आंसर आएगा बेटा 13,200। ये लॉन्ग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा, ये शॉर्ट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 खत्म हो जाता है बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कहता है बेटा, अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद अ कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख रिस्पेक्टिवली। बेटा 15 लाख रुपए और 9 लाख रुपए कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको। कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2020 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। बेटा साल के बीच में बेटा 1 अक्टूबर को वो डिसाइड करते हैं कि हम दोनों की कैपिटल 12 लाख होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए हम दोनों की कैपिटल। ठीक है जी। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग बाय चेक। कहता है ये बेटा अगर कोई कैपिटल की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ी तो या तो आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करके करोगे या बेटा बिजनेस से कैपिटल निकाल के करोगे। ठीक है जी। और आपको बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना है, और आपको कहता है कंप्यूट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। लो समझते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन नंबर 29 में कैसे कैलकुलेट होगा। मैं एक बार रब कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 को। लो मैंने रब कर दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28। लो बेटा बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 29 की, बहुत आराम से समझना। बेटा मुझे 2 पार्टनर दिए हुए हैं, एक का नाम है अमित और दूसरे का नाम है बेटा भ्रमित। लो जी बेटा 2 पार्टनर दिए हुए हैं। कहता है 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अमित ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी 15 लाख, 15 लाख रुपए की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, और भ्रमित ने बेटा 9 लाख की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। कहता है 1 अक्टूबर को आप डिसाइड करते हो, पूरे 6 महीने के बाद आप डिसाइड करते हो बच्चों क्या चीज, कि आप दोनों की कैपिटल 12 लाख होनी चाहिए। बाबू कहता है इसकी कैपिटल भी 15 लाख से 12 लाख हो जानी चाहिए और इसकी कैपिटल भी 9 लाख से 12 लाख हो जानी चाहिए। और क्वेश्चन ने यह भी बताया अगर कोई कैपिटल में एडजस्टमेंट हो रही है या तो वो बेटा पैसा आप एडिशनली इंट्रोड्यूस करोगे या आप विड्रॉ कर रहे हो बाय चेक। ठीक है जी। तो बेटा देखो अगर अमित की कैपिटल शुरू में ज्यादा थी और आज आप उम्मीद कर रहे हो कि उसकी कैपिटल 12 लाख रह जानी चाहिए, दैट सिंपली मीन्स कि अमित ने आज के दिन बिजनेस से 3 लाख रुपीस विड्रॉ किए होंगे। बेटा दैट सिंपली मीन्स कि आज के दिन अमित ने बिजनेस से 3 लाख रुपए निकाले हैं। और बेटा अगर भ्रमित की कैपिटल 9 लाख रुपए थी और आप चाहते हो बेटा आज इसकी कैपिटल 12 लाख हो जाए, दैट सिंपली मीन्स कि आज के दिन भ्रमित ने बिजनेस में नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी 3 लाख, तब जाकर उसकी कैपिटल 12 लाख बनी होगी। बिल्कुल यही बात है बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना मुश्किल बात थोड़ी। देखो 6 महीने तक 15 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहे अमित के, और जब यहां 12 लाख हो गए तो 6 महीने तक 12 लाख इन्वेस्टेड रहे, मुश्किल बात थोड़ी है बेटा। अगर भ्रमित के एंगल से बात करो 9 लाख इन्वेस्टेड रहे बेटा 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद बेटा 12 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहे। क्या आपने कोई बाबू तीर मार लिया इतनी बात सोचकर? बाबू कोई तीर नहीं मारा आपने, ठीक है ना, कोई साइंस नहीं लगा दी आपने बहुत बड़ी। बेटा सिंपल सी बात थी, 15 लाख रुपए शुरू में इन्वेस्ट करे और 6 महीने के बाद आपने सोचा कि 12 लाख होने चाहिए। 9 लाख शुरू में इन्वेस्ट करे, 6 महीने के बाद आपने सोचा 12 लाख होने चाहिए। तो बेटा 6 महीने तक 15 लाख, 6 महीने तक 12 लाख। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो जी अमित की कैपिटल पर।
बाबू 15 लाख पे 8% ब्याज दिया होगा फर्म ने 6 महीने के लिए, और बेटा 12 लाख पे ब्याज दिया होगा 6 महीने के लिए। लो मेरे प्यारे बच्चों, अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा, करो कैलकुलेट बेटा। 60,000 बेटा ये आया शुरू के 6 महीने का, और बेटा बाद के 6 महीने का 48,000। दैट मीन्स बेटा 1,08,000 अमित की कैपिटल पर इंटरेस्ट आया, और बेटा भ्रमित की कैपिटल पर 9 लाख का 8% फॉर 6 मंथ, और बेटा बचे हुए 12 लाख पे 6 महीने का। लो मेरे प्यारे बच्चों, बाबू ये तो 48,000 ही आएगा, मैंने ऊपर भी कैलकुलेट करा, और ये 36,000, दैट मीन्स 84,000। तो बेटा अमित की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट आया वो 1,08,000 है, और भ्रमित की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट आया वो 84,000 है। कोई मुश्किल बात नहीं की बेटा हमने। बाबू अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, और ये बेटा सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया था 2020 में। बाबू इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है, तो आप देख कर करना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 मैं एक बार रीड कर रहा हूं, और मैं काफी सॉल्व करके जाऊंगा बेटा। मैं चाहता हूं बेटा आप बाद में कैलकुलेट करके दो, मैं थोड़ा सा होमवर्क जरूर दूंगा क्वेश्चन नंबर 26 से। मैंने मार्क किया इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीबीएसई ने बेटा अपने सैंपल पेपर में दिया था, फ्यूचर में कभी आ सकता है, हो सकता है बेटा आप ही के बोर्ड एग्जाम में आए। बोलता है ए और बी पार्टनर है किसी फर्म के, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उनका 3:2। ठीक है जी। कहता है द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31st of March 20 अमाउंटेड टू रुपीज 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively. Their drawing during the year were 30,000 each. बेटा देखो, कहता है ए और बी की कैपिटल जो है बाबू वो 1,60,000 और 1,40,000 है ऑन द 31st of March 20, और ये जो कैपिटल है बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। बेटा अभी आपको नहीं पता फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, अभी बेटा आप सिंपल इसको कैपिटल अकाउंट ट्रीट करो। अभी आने वाले बेटा आगे 1 या 2 कंसेप्ट में मेरा ये टॉपिक टच जरूर हो जाएगा, तो अभी आप इसको सिंपल कैपिटल अकाउंट रीड करो। बाबू बोलता है ए और बी की रेशो 3:2 है, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑन 31st of March 20 बेटा 1,60,000 और 1,40,000 है ए और बी का। बाबू देखो, जब इसने बोला 31 मार्च 2020 का कैपिटल है, अब मुझे तो समझ आया नहीं ये क्लोजिंग है या ओपनिंग है। अगर ये कह दे कि हमारा जो ईयर है बेटा वो 2021 है, तो बेटा ये ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि यही कैपिटल 1 अप्रैल 2020 को होगी जो साल का पहला दिन है। और अगर ये कह दे कि बेटा मेरा साल तो 19-20 है, तो बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी साल के आखिरी दिन की कैपिटल। तो बेटा कहीं ना कहीं एक और हिंट होगा, ये क्लोजिंग है या ओपनिंग कैपिटल है। मुझे सिर्फ कैपिटल का बैलेंस पता है 31 मार्च 2020 को। हाउ डू आई नो बेटा कि ये क्लोजिंग है या ओपनिंग है? मुझे कोई तो हिंट देना ही पड़ेगा ना आपको, तो बेटा क्वेश्चन हिंट जरूर देगा। साथ ही साथ क्वेश्चन ने बोला कि देयर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच। दोनों ने साल भर में बेटा ड्रॉइंग करी है 30,000 रुपए अलग अलग। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। Calculate opening capital of partner given that their profit is 90,000 and show your working clearly. बेटा इस बार क्वेश्चन मुझे कहता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। दैट सिंपली मींस बेटा जो ये मुझे कैपिटल दी थी 31st of March 20 को, वो क्लोजिंग कैपिटल है। साथ ही साथ इसने ये भी बात बताई कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है 10% पर एनम, और जो आपका प्रॉफिट है बिजनेस में बेटा वो 90,000 है, और बेटा कहता है शो योर वर्किंग क्लियरली। बेटा अब मेरे को ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। मेरे सामने एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का। लो जी बच्चों, समझते हैं चीजों को बहुत आराम से। अभी मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं। बाबू क्वेश्चन नंबर 26 में मैं चाहता हूं कुछ तो होमवर्क आपको जरूर दूं। लो
कुछ तो होमवर्क पक्का मिलेगा बेटा, कैलकुलेशन करने को मिलेंगी आपको। लो बच्चों, मैंने बेटा ये रब कर दिया है सारा का सारा पोर्शन। मैं कर क्या रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा हूं बाबू। क्वेश्चन नंबर 26 का एक बार मैं डेटा लिख देता हूं। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। लो बाबू, मुझे क्लोजिंग कैपिटल साथ में गिवन है बेटा, क्योंकि मुझे कैलकुलेट करनी है ओपनिंग कैपिटल। दैट मींस मुझे क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 160 एंड 140। ठीक है जी। मुझे बेटा दोनों की ड्राइंग्स पता है। दोनों पार्टनर ने साल भर में ड्राइंग्स की हैं 30,000। दोनों पार्टनर ने साल भर में ड्राइंग्स की हैं 30,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने को कहता है मुझे 10% पर एनम। ठीक है जी। और मुझे बेटा प्रॉफिट देता है 90,000 और मुझे कैपिटल कैलकुलेट करनी है ओपनिंग। लो मेरे प्यारे बच्चों समझो बाबू, ओपनिंग कैपिटल का मैं एक फॉर्मूला लगाता था, आपको याद होना चाहिए। मैंने ओपनिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला लगाया था, कैसे कैलकुलेट होती है ओपनिंग कैपिटल। लो बाबू देखो, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है। मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, तो बेटा प्रॉफिट तो होता है ऐड। वेरी गुड। मेरे को बेटा क्या क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स भी गिवन है, लेकिन उससे पहले बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है बेटा? ऐड होता है। मैंने लिख दिया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड। बेटा क्या ड्राइंग्स माइनस होती हैं? बेटा ड्राइंग्स माइनस होती हैं। ड्राइंग भी माइनस करनी है। ठीक है जी, ड्राइंग भी माइनस कर लेंगे। बाबू अगर ये सब आप कर लेते हो तो जो आंसर आता है वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो जो आंसर आता है बेटा वो क्लोजिंग कैपिटल होता है। लो जी बेटा, मैं क्लोजिंग कैपिटल को पोस्ट कर देता हूं। अभी बेटा मुझे जितनी बातें पता है वो पोस्ट कर दो। लो बेटा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है बेटा 160 एंड 140। मैंने क्लोजिंग कैपिटल पोस्ट कर दी बेटा 160 और 140। क्या क्वेश्चन ने मुझे ड्राइंग्स भी दी बेटा 30,000 ईच। दोनों ने ड्राइंग की हुई है बेटा 30 हजार रुपए। मेरे प्यारे बच्चों बेटा क्वेश्चन ने प्रॉफिट दिया है, लेकिन बेटा बिवेयर, ये आपको चाल में फंसा देगा बेटा। क्वेश्चन ने प्रॉफिट दिया 90,000, सीधा मत बांट देना बेटा प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, लो मेरे प्यारे बच्चों सुन लो, जब मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता क्या है। मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉसेस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। बेटा ये नेट प्रॉफिट में से मैं दो खर्चों को लेस करता हूं, दो खर्चों को लेस करता हूं। एक बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करता हूं, एक बेटा सैलरी कमीशन को लेस करता हूं, एक बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जोड़ता हूं। अब जो बच जाता है प्रॉफिट वो ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। ये बेटा कैपिटल अकाउंट में मैं प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा हूं। देख लो बेटा, कैपिटल में जोड़ रहा हूं प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा, जो यहां पर लिखता था मैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये वो प्रॉफिट है बेटा जो मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। और कैपिटल अकाउंट में कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, सैलरी के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट के बाद बचता है। बेटा ये जो सिंपल मेरे को 90,000 का प्रॉफिट दे रखा है ना, अभी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। अगर आप इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हो तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट कहां करी आपने। मुझे इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी एडजस्ट करना है और जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफर करूंगा बेटा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट। तो बेटा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन स्टार्ट। क्वेश्चन टिपिकल है, समझना। लो बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने जा रहा हूं बाबू। लो समझो बेटा कैसे कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। मुझे प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं बेटा, 90,000 के प्रॉफिट दिए हुए हैं
मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है बेटा, ए को भी देना है और बी को भी देना है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी कंसेप्ट नंबर 7 में आपने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा और हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज होता है। क्या क्वेश्चन ने बेटा आपको ओपनिंग कैपिटल दी? नहीं, ओपनिंग कैपिटल मुझे नहीं पता। बेटा कहता है आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देना है, मेरे हिसाब से तो ओपनिंग कैपिटल पर देना है। क्या बेटा ऐसे ओपनिंग कैपिटल तो पता नहीं, क्या मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो बेटा अगर मैं यही कैलकुलेट नहीं कर सकता तो मैं क्या ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितना प्रॉफिट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कितना प्रॉफिट ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है? नहीं बेटा, ये प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटा क्या करें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या करूं ऐसा क्या करूं बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? बाबू देखो, मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। लो मेरे प्यारे बच्चों समझो, अगर मैं इसकी ओपनिंग कैपिटल को x मान लूं और इसकी ओपनिंग कैपिटल को y मान लूं तो बेटा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। मेरा को इंटरेस्ट कितना देना है? 10% पर एनम। दैट मींस बेटा x का 10% इंटरेस्ट दोगे तो x का बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, और y को भी बेटा 10% इंटरेस्ट दोगे तो y का भी इंटरेस्ट आ जाएगा, और यहां पर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी फिगर आपके पास आ जाएंगी। क्या बेटा मैं इससे प्रॉफिट की फिगर निकाल सकता हूं? सोचना आपने है बेटा, क्या प्रॉफिट बचेगा ये फिगर कैलकुलेट करो, इसमें पुट करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, और मैं चाहता हूं बेटा आप कैलकुलेट करके दो मुझे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी बेटा, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए बेटा, बड़ा एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, इसमें आप मेहनत करो। ठीक है ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं देखूंगा बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।